स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। नमस्कार। आज के इस स्पेशल कल्चरल एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक कल्चरल हिस्टोरियन के नजरिए से आज हम भारत के सबसे ग्रैंड और प्राचीन फेस्टिवल्स में से एक दशहरे को डिकोड करने वाले हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये न्याय, स्ट्रगल और जीत की दो बिल्कुल अलग पर गहराई से जुड़ी हुई माइथोलॉजिकल कहानियों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो आइए समझते हैं कि कैसे सदियों पुरानी ये कहानियां आज भी हमारे समाज में जस्टिस और सच्चाई का सिंबल बनी हुई हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आखिर हम दशहरा मनाते क्यों हैं? अक्सर हमारे दिमाग में बस मेले, मिठाइयाँ और सेलिब्रेशंस आते हैं, है ना? लेकिन इसकी रूट्स हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी में इतनी गहराई तक फैली हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक टाइमलेस मैसेज है। और इस मैसेज के असल इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टाइमिंग को देखना होगा। तो आइए सबसे पहले इस त्योहार की परफेक्ट टाइमिंग और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। दशहरे को हम विजयदशमी भी कहते हैं। अब इस शब्द को ही ले लीजिए, नाम में ही पूरी कहानी छुपी है। लिटरली इसका मतलब है 10वें दिन मिलने वाली जीत। मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम तारीख नहीं है, बल्कि ये वो टर्निंग पॉइंट है जब एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद फाइनली जीत हासिल हुई थी। विजयदशमी और दशहरा, इन दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल हम इंटरचेंजेबली करते हैं और दोनों का ही मतलब उस महान जीत से जुड़ा है। अगर हम हिंदू पंचांग की सटीक कैलकुलेशंस को देखें तो ये पर्व हर साल एक एग्जैक्ट टाइम पर ही आता है। ये अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आता है, यानी जब चंद्रमा का आकार बढ़ रहा होता है। और स्पेसिफिकली ये दशमी तिथि यानी 10वें दिन मनाया जाता है। ये प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल टाइमिंग ये इंश्योर करती है कि हम इस त्योहार को हर साल उसी ऐतिहासिक एनर्जी और वाइब के साथ मनाएं। अब आते हैं उस पहली महान कथा पर जो इस त्योहार की जान है। अब इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें कि इवेंट्स कैसे तेजी से बिल्डअप होते हैं। भगवान राम का 14 साल का वनवास चल रहा था और तभी लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद एक इंटेंस सर्च शुरू हुई जिसमें हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढ निकाला। रावण को सीरियसली वार्न किया गया कि वो माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दें। कूटनीति की कोशिश हुई, लेकिन नहीं, उसने अपने अहंकार में एक न मानी। इसके बाद भगवान राम ने अश्विन महीने के पहले दिन से लेकर नवमी तक पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विशेष उपासना की और फाइनली दशमी के दिन रावण का वध हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दूसरी उतनी ही पावरफुल कहानी भी इसी दिन से जुड़ी है। माइथोलॉजी के अनुसार जब महिषासुर नाम के असुर का आतंक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो माँ दुर्गा ने बुराई का अंत करने के लिए एक बेहद उग्र चंडी रूप धारण किया। एज अ कल्चरल हिस्टोरियन मुझे ये डिटेल बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि इन 9 दिनों के भयंकर युद्ध को आज हम कितने स्पेसिफिक रिचुअल से याद करते हैं, जैसे संधि पूजा जो ठीक अष्टमी और नवमी के जंक्शन पर होती है, और नवमी के दिन किया जाने वाला महानवमी होम। ये शक्ति के जागरण और एब्सोल्यूट जस्टिस का परफेक्ट सिंबल है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो जरा नोटिस कीजिए। इन दोनों कहानियों का कंट्रास्ट कितना अमेजिंग है। एक तरफ भगवान राम हैं जो स्ट्रेंथ पाने के लिए पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की डीप प्रेयर और असीम भक्ति कर रहे हैं, और ठीक उसी टाइम फ्रेम में दूसरी ओर माँ दुर्गा खुद 9 दिनों तक महिषासुर की सेना के साथ एक भयंकर कंटिन्यूअस बैटल लड़ रही हैं। मतलब एक तरफ मेडिटेशन और डिवोशन है तो दूसरी तरफ एक्टिव वॉर जोन। लेकिन दोनों का ही अल्टीमेट गोल एक ही था, धर्म की स्थापना। और फिर आता है 10वां दिन, द ग्रैंड फिनाले। ये वो डिसाइसिव मोमेंट था जब दोनों ही कहानियों में अल्टीमेट सक्सेस मिली। श्री राम ने रावण को हराया और माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। सोचा जाए तो ये 10वां दिन एक इनक्रेडिबल डबल विक्ट्री का प्रतीक बन गया। ये सिर्फ लड़ाइयों का खत्म होना नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सच्चाई के वापस इस्टेब्लिश होने का दिन था। तो एंशिएंट मिथ्स तो हमने समझ लिए, अब देखते हैं कि जस्टिस के ये सिंबल्स आज के मॉडर्न टाइम में कैसे जिंदा हैं। आज भी आप नोटिस करेंगे कि हर साल पूरे देश में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के बड़े बड़े पुतले फूके जाते हैं। ये बेसिकली बुराई के विनाश का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि कल्चरली इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में जहां पुतले जलाने की रामलीला ट्रेडिशन बहुत फेमस है, वहीं ईस्ट इंडिया में अगर आप देखें तो इस दिन सिंदूर खेला होता है और माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है।
तरीके अलग अलग हैं, पर मैसेज वही है, बुराई का अंत और एक नई शुरुआत। और ये ट्रेडिशन हमें ब्रिलियंटली समझाता है कि हम आने वाली जनरेशन्स को असल में क्या सिखा रहे हैं। रावण दहन के जरिए हमारा समाज एक बहुत गहरा मॉरल लेसन रिपीट करता है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना दिखे, एक दिन उसकी हार तय है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। उन जलते हुए पुतलों को देखना इस बात का ऐतिहासिक और विजुअल प्रूफ है कि बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा राख ही होता है। तो सबसे क्रूशल सवाल ये है, जब हमें लाइफ में ऐसी चुनौतियों या अन्याय का सामना करना पड़ता है जो बिल्कुल अनबीटेबल लग रही हों, तब ये विश्वास कि सच्चाई की अंततः जीत होगी हमारे नजरिए को कैसे बदल देता है। राम जी का पेशेंस हो या दुर्गा माँ की पावर, ये दोनों हमें यही सिखाते हैं कि स्ट्रगल चाहे 9 दिन का हो या 14 साल का, 10वें दिन जीत जरूर मिलती है। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल और पावरफुल मैसेज के साथ दशहरे पर हमारा ये कल्चरल एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।